अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो आपको गीता के इन 5 उपदेशों को अपने जीवन में ज़रूर समाहित कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो सभी जानते हैं। पुराणों में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक कई कथाओं का वर्णन मिल जाता है। मगर महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडव अर्जुन को जो उपदेश दिए वो आम लोगों की ज़िंदगी में भी कितना असर डालते हैं, ये बात बहुत ही कम लोग ही समझ पाते हैं। इन उपदेशों को श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ा जा सकता है। इस किताब में श्री कृष्ण ने बताए उपदेशों को आकर आप अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं तो आपको कई फायदे मिलेंगे। चलिए आज हमें आपको ऐसे ही 5 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, नहीं मिलती खुशी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात करते रहते हैं। वो ये सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह हो जाता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करते हैं वह कभी भी खुश नहीं रहता। उनके मन हमेशा ही शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वो बेस कर कुछ काम कर रहा है मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। नंबर 2, 3 नरक के द्वार। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? ये हमारी मन स्थिति ही है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज़ का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान लें कि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहाँ लालच आपको अपनों से दूर कराता है, वही क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही रहने नहीं देती, जिससे आपका नरक जाना निश्चित हो जाता है। नंबर 3, ना करें कभी शोक। क्या आपको पता है कि आपको शोक कब करना चाहिए? शायद नहीं। अमूमन लोग तब शोक करते हैं जब वो किसी ऐसी चीज़ को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीज़ों पर शोक मनाने का क्या फ़ायदा जिनका नष्ट होना तय है। गीता के उपदेशों में ये बात बताई गई है कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसीलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीज़ों का मनाएं जो आपके हाथों में होने के बावजूद भी आप उन्हें नहीं बचा पाते। नंबर 4, करें अच्छे काम। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जो वो उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। इससे भले ही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे। नंबर 5, मिल जाते हैं भगवान। गीता का 5वें सबसे महत्वपूर्ण उपदेश ये है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वो हमेशा ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।